राजू भाई, छुटकू साहब जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमें भी उन्हीं के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि मालिक लोग भी उन्हीं से सलाह मशवरा लेते हैं। हाँ, आप ठीक कहते हैं गुरुजी। बंदा बातें तो ऐसी ऐसी करता है जो हमने कभी सोची भी नहीं। नमस्ते मिस्त्री जी। नमस्ते बहन जी, आइए खाना खाइए। नहीं नहीं, आप खाइए। अच्छा, सरिया वाले का फ़ोन आया था, पहुंचने ही वाला होगा, तो आप देख लीजिए कि सरिया कहाँ और कैसे रखवाना है। नहीं नहीं बहन जी, इस बार हम छुटकू भाई साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरह से उन्होंने सीमेंट के रखरखाव की बारीकियां बताई हैं ना, मैं बहुत हैरान हूँ। हालांकि उसमें से बहुत सारी बातें मुझे मालूम थी, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते थे। लीजिए मिस्त्री जी, सरिया वाला भी आ गया। अरे सब्र कर बताते हैं। बहन जी, इस बार मैं छुटकू भाई साहब को बुलाऊं? उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों मिस्त्री जी, बताइए कैसे याद किया? अब तो छुटकू सरकार, आपको इस घर बनाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आपने हमें सीमेंट और ईंटों के रखरखाव के बारे में बताया है ना, उसी तरह से आप सरिये के बारे में भी बता दीजिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सरिया को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जमीन की नमी के कारण सरिया जंग पकड़ लेता है। सरिया घुमावदार होता है, यानी यू शेप में आता है। इसीलिए 2 8-8 ईंटों का प्लेटफॉर्म ऊपर और 2 8-8 ईंटों का प्लेटफॉर्म नीचे की ओर बनाएं और उस पर सरिया रखें। सरिया को हमेशा वर्क साइट के एक किनारे रखें, जिससे आने जाने वालों को चोट ना लगे। अलग अलग साइज के सरिये जैसे 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm सबको अलग अलग रखें। छुटकू सरकार, रेत और गिट्टी को कैसे और कहाँ रखें ये और बता दीजिए। रेत को सीधा जमीन पर ना रखें, क्योंकि रेत या मोरंग उठाते समय जमीन की मिट्टी रेत के संग आ जाती है, और आप जानते हैं कि मिट्टी कंक्रीट की दुश्मन है, जो हमेशा सीलन आदि की संभावना बढ़ाती है। इसीलिए आप सबसे पहले जमीन पर पीली ईंट का प्लेटफॉर्म बनाएं और उस पर रेत रखें। जब भी बारिश होगी या रेत पर पानी पड़ेगा तो रेत की मिट्टी छनकर धीरे धीरे ईंटों के बीच में चली जाएगी। इससे रेत की क्वालिटी भी बनी रहेगी और आपकी रेत भी खराब नहीं होगी। आप यही तरीका गिट्टी और मोरंग के लिए भी अपना सकते हैं। छुटकू सरकार, मैं तो अब आपको गुरु मानने लगा हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है, और ख़ास करके ये कि जैसे आपने बताया कि सामान का सही रखरखाव भी घर की मजबूती की गारंटी देता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। आप तो मेरे हाथ से गुरु हो गए। लगता है मेरी बातें आपको पकड़ में आने लगी हैं। एक बात और कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों मिस्त्री जी, हमारे छुटकू अंकल ने आपको सही बात बताई ना, वो हमारी ही नहीं सबकी मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बिटिया रानी, बिल्कुल सही कहा। अरे वाह, कढ़ी चावल। बस बस। कंस्ट्रक्शन साइट पे सब ठीक चल रहे हैं ना? अरे, जब भी मैं तुमसे कुछ काम के बारे में पूछता हूँ तुम हंसने लग जाती हो। आज तो बड़ा मजा आया। लेकिन हुआ क्या? आज ना तुम्हारे मिस्त्री साहब भी मान गए कि छुटकू भाई की बात सुनने में ही सबका फायदा है। भाई छुटकू भाई तो छुटकू भाई ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। आपका यज्ञ संपन्न हुआ। आइए नींव रखने चलें। कार्तिक बाबू, नींव का शुभ आरंभ तो अनन्या बिटिया के हाथ से ही होना चाहिए। ये मैं करूंगी घर का उद्घाटन। सुनो, ये कैसे हो सकता है?
माँ जी का गांव से फ़ोन आया था। वो सीरियसली बोल रही थी कि नींव का उद्घाटन लड़कियां नहीं करती, बेटियां तो पराए घर की अमानत होती हैं। तो वो बोल रही थी कि ये शुभ काम बेटे से कराना, मतलब आपकी बात कर रही थी। अरे बहन जी, उनको ये बोलना चाहिए था कि हमारे यहाँ बेटा बेटी में फर्क करने का जमाना चला गया है। राजू, तू ठीक ही बोल रहा है। हम और आप आज नए जमाने में जी रहे हैं, जहाँ बेटियां हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, घर चला सकती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, तो घर का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकती? आप ठीक कह रहे हैं छुटकू भाई। इस घर की नींव तो हमारी प्यारी बेटिया अनन्या ही डालेगी। ये लो अनन्या बेटा। चलिए प्रसाद लेते हैं, बधाई हो आप। राजू, ये ले फीता पकड़ और उधर चल। ठीक है गुरुजी। ओ टेढ़े, अरे सीधा कर। गुरुजी सीधा तो पकड़ा है। कार्तिक बाबू, आपका घर में ऐसा बनाऊंगा कि लोग मुझे सदियों तक याद रखेंगे। बस मिस्त्री जी, घर की मजबूती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं हूं ना। छुटकू भाई कहाँ हो आप? आपकी गाइडेंस की बड़ी जरूरत है। मिस्त्री जी, ऐसा कौन सा घर बना रहे हैं जो भूकंप में भी नहीं हिल सकता? पहले ये बताएं कि नींव की मार्किंग आपने ड्राइंग के हिसाब से खींची है या अंदाजे से? ध्यान रहे, अगर मार्किंग ड्राइंग के हिसाब से नहीं की गई तो घर का बेस ही गलत हो जाएगा। छुटकू भाई साहब, आपके आने के बाद हमने खास ख्याल रखा है कि जो भी काम होगा वो ड्राइंग के हिसाब से होगा। बहुत बढ़िया मिस्त्री जी। और हाँ, हमने बेंचमार्क बना लिया है जो रोड लेवल से 2 फीट ऊपर है और साथ वाले घर से थोड़ा ऊंचा है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन आप नींव के कोनों को आयताकार यानी 90 डिग्री को कैसे बनाएंगे? अपना तो वही पुराना तरीका है छुटकू साहब। सबसे पहले मैं चारों ओर से बाउंड्री से जितना नक्शे में है नाप कर निशान लगाऊंगा। फिर कोनों से क्रॉस दूरी नापूंगा, जिसे कर्ण कहते हैं। अगर दोनों की दूरी बराबर है तो समझो चौखाना सही है। मिस्त्री जी, ये तरीका सही है जब प्लॉट पूरी तरह से चौकोर या आयताकार हो, लेकिन यदि प्लॉट आयताकार नहीं है और प्लॉट के आगे या पीछे की चौड़ाई कम या ज्यादा है तो बनने वाले मकान की नींव 90 डिग्री पर कैसे होगी? अरे छुटकू साहब, अगर छोटी मोटी कोई ऊंच नीच हो भी गई तो दीवार को आधा या 1 फुट एडजस्ट कर लेते हैं और बड़ी हुई जगह को या तो शेफ्ट या बाथरूम में कवर कर लेते हैं। मिस्त्री जी, अंदाजे से मकानों का एडजस्टमेंट ही करते रहेंगे या सही वैज्ञानिक तरीकों से सीखकर बनाना चाहेंगे? छुटकू साहब, इनको जाने दीजिए, पुराने ढंग से ही चलेंगे। आप मुझे समझाइए, मैं करके बता दूंगा। ए राजू, जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो बीच में अपनी चोंच मत खोला कर। चुप। अरे छुटकू साहब, जब आपको गुरु मान ही लिया है तो फिर आपकी सारी बातों का फायदा तो उठाएंगे ही ना। आप मुझे बताइए कैसे मार्किंग करनी है। मिस्त्री जी, कोई बात नहीं, सही चीज तो सबको सीखनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वैज्ञानिक तरीके से मार्किंग कैसे करते हैं। किसी भी प्लॉट का 90 डिग्री का सही एंगल लेने के लिए 3, 4, 5 की सिंपल पद्धति अपनाई जाती है। इसके लिए एक रस्सी लीजिए, कुछ लंबे कील या सरिया और नापने के लिए 1 इंची टेप। सबसे पहले बाउंड्री वॉल का रेफरेंस लेते हुए मैप के अनुसार जो लाइन सीधी है उस पर एक मार्क लगा लें। वहाँ एक कील ठोक दें। उसी बाउंड्री वॉल की लाइन के आगे एक निश्चित दूरी पर पुनः नक्शे के हिसाब से नापकर दूसरी कील ठोक दें। अब दोनों कीलों को टच करते हुए डोर को आगे खींच लें। अब जहाँ से आप 90 डिग्री की नींव चाहते हैं वहाँ पर नापकर इस डोरी से टच करते हुए एक कील ठोक दें। यहाँ से इंची टेप से 3 फीट की दूरी नापें और वहीं इसी डोरी पर पीछे की ओर एक और कील ठोक दें। अब पहले कील से इस कील की डोरी बांध दें। ध्यान रखें कि डोरी थोड़ी कसकर बंधी हो। फिर पहले कील से 4 फीट की दूरी नापें और वहां पर एक आर्क बना लें। अब पुनः जहां पर 3 फीट पर जो कील लगाई गई है वहां से 5 फीट की दूरी पर पुनः एक आर्क बनाएं। जहां दोनों आर्क कटते हैं
वहाँ पर एक कील ठोक कर डोरी बांध लें। यह आपको 90 डिग्री का सही कोना दे देगा। आप इसके आगे डोरी खींचकर नींव का काम शुरू कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए अंदर या बाहर के सारे कोने 90 डिग्री के खींचे जा सकते हैं। देखा आपने कितनी आसान है ये 3, 4, 5 की वैज्ञानिक पद्धति। अगर इसे आप अपनाएंगे तो आपके मकान का साइज, किचन हो या बेडरूम, बाथरूम हो या ड्राइंग रूम का कोना, कभी भी गड़बड़ नहीं होगा और न ही आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और बची हुई जगह को आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। छुटकू साहब, आप भी कमाल की चीज है। अब कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। बस आप तो हमें अपने ज्ञान से हमेशा अवलोकित करते रहिए। चलिए अब आप नींव खुदवाइए। चलो भाई, इस सीध में नींव खोदना शुरू करो और देखो भटकना नहीं। अनन्या बेटा, ये क्या कर रहे हो? अपनी मैथ्स की नोटबुक लेके आओ, जाओ होमवर्क पूरा करो, जाओ। मम्मा मैं अपने नए घर की ड्राइंग बना रही हूँ। अब तुम क्यों हंस रहे हो? अरे हमारी बेटिया आर्किटेक्ट बनेगी। ओ, छुटकू भाई ने इतनी अच्छी तरह समझाया है ना घर की नींव की खुदाई के बारे में कि कोई भी आर्किटेक्ट बन जाए। थैंक यू छुटकू भाई। थैंक यू। अब बारी है आज की मुख्य बातों पर ध्यान देने की। सरिया भी 8-8 ईंटों के 2 प्लेटफॉर्म बना कर रखे। रेत और गिट्टी को भी पीली ईंट के प्लेटफॉर्म पर रखें। बेंच मार्किंग कैसे और कितनी करनी है, किसी भी प्लॉट के अंदर नक्शे के हिसाब से किस प्रकार आयताकार मार्क करना है और टेढ़ी मेढ़ी जगह को कैसे मार्क करना है। किसी भी प्लॉट की 90 डिग्री का सही एंगल 3, 4, 5 की पद्धति से निकालें। देखा आपने, ये छोटी छोटी बातें एक मजबूत और अच्छे घर के लिए बेहद जरूरी हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नींव की पीसीसी कैसे करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।